अब आगे बढ़ते हैं गुरु के लिए। गुरु का ट्रांजिट 12th हाउस, 4th हाउस, 3rd हाउस, 10th हाउस एंड 8th हाउस से नॉट कंसिडर दैट गुड। सो 12th के करस्पॉन्डिंग कोई भी प्लैनेट 2nd हाउस से ट्रांजिट करे, 4th के करस्पॉन्डिंग कोई भी प्लैनेट 5th हाउस से ट्रांजिट करे, 3rd के करस्पॉन्डिंग कोई भी प्लैनेट 7th से ट्रांजिट करे, 10th के करस्पॉन्डिंग 9th से कोई ट्रांजिट करे, 8th के करस्पॉन्डिंग 11th से कोई ट्रांजिट करे, तो इट विल कैंसल आउट द मैलेफिक इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रांजिट ऑफ गुरु थ्रू दीज हाउसेज। वीनस के 3 हाउसेज हैं जो कि नॉट फेवरेबल हैं, 6th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। 6th के करस्पॉन्डिंग 12th हाउस, 7th के करस्पॉन्डिंग 2nd हाउस, 10th के करस्पॉन्डिंग 4th हाउस। इन 3 हाउसेज के करस्पॉन्डिंग जो हाउसेज मैंने बताए हैं उसमें कोई भी प्लैनेट अगर आता है तो वो विपरीत वेधा कॉज करेगा शुक्र के लिए। नाउ शनि की तरफ अगर हम चले तो शनि के 3 हाउसेज हैं, 12th हाउस, 9th हाउस एंड 5th हाउस, जो कि बैड कहे जाते हैं फॉर ट्रांजिशन ऑफ शनि। तो 12th के करस्पॉन्डिंग 3rd में कोई आता है, 9th के करस्पॉन्डिंग 6th में कोई आता है, 5th के करस्पॉन्डिंग 11th में कोई आता है। तो शनि के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस आ सकते हैं वो विपरीत वेधा के कारण नहीं आएंगे, प्रोवाइडेड कोई भी प्लैनेट में सूर्य ना हो। मतलब सूर्य का इन्वॉल्वमेंट शनि के लिए, शनि का इन्वॉल्वमेंट सूर्य के लिए ना तो वेधा कॉज करेगा ना ही विपरीत वेधा कॉज करेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट विपरीत वेधा और वेधा का, एंड व्हाट ऑल आर द हाउसेस जो कि कंसीडर होते हैं एज अ बेनिफिक और मेलेफिक फॉर द ट्रांजिशन ऑफ प्लैनेट्स। वैसे तो शनि की 7.5 हैज बीन ब्यूटीफुली कवर्ड इन वन ऑफ आवर अर्लियर लाइव सेशंस, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे। बट अगर हम 2 मिनट इस पे बिताएं टू जस्ट समराइज कि शनि का ट्रांजिट, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलर ट्रांजिट ऑफ शनि इज 7.5, और 7.5 ऐसा है, इट्स सच अ मेगा कॉन्सेप्ट कि इट इज ओवर एंड अबव दशा, लॉर्डशिप, प्लेसमेंट। सो वाइल ऑफ कोर्स दशा, लॉर्डशिप, प्लेसमेंट का इम्पैक्ट आएगा, बट 7.5 अपने आप में ही एक फुली इंडिपेंडेंटली रिजल्ट गिविंग एंटिटी बन जाता है एज अ ट्रांजिट। अब 7.5 होता क्या है? चंद्र पे जब शनि का गोचर होता है, सो व्हेन शनि एंटर्स द 12th हाउस फ्रॉम चंद्र and continues to go to the house where Chandra is located and goes to the second house from Chandra, तो 2.5 साल का ये जो 3 पीरियड हैं, जो 7.5 साल शनि बिताते हैं 12वें घर से चंद्र के ऊपर और चंद्र से अगले घर पे, इस 7.5 साल के पीरियड को हम 7.5 कहते हैं। और इस 7.5 में हमारा सॉर्ट ऑफ एक अकाउंट सेटलमेंट, हमारे कर्मों का सेटलमेंट, अकाउंट क्लियरिंग होता है। अब 7.5 के विषय में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि मून जो है वो 1 डिग्री में है एरीज में एक हॉरोस्कोप में, एंड सिमिलरली दूसरे हॉरोस्कोप में मून जो है 29 डिग्रीज में है एरीज में। तो क्या 7.5 इन दोनों हॉरोस्कोप्स के लिए सेम रहेगी क्या? क्योंकि हमारे हिसाब से जो हमने अभी 7.5 की डेफिनेशन की बात की है, व्हेन शनि इज इन द 12th हाउस फ्रॉम द मून, ओवर द मून एंड द सेकंड हाउस फ्रॉम द मून, इट विल गिव द सेम रिजल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिग्री ऑफ मून। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी गूगली फेंकना चाहूंगा। देयर वाज वन एस्ट्रोलॉजर श्री कटावे, आप रिसर्च करेंगे तो उनके डिटेल्स मिल जाएंगे। उन्होंने ये कहा था कि ये अगर मून 1 डिग्री पे है या मून 29 डिग्री पे है, we cannot treat the 7.5 for these two individuals, keeping all the other factors constant the same. So what he said was, and he prescribed or recommended a way of looking at 7.5 in a very different manner. He said कि जब 7.5 should be taken as started when Shani in transit reaches a longitude of 45 degrees before the longitude of moon, and 7.5 should be taken as ended when Shani reaches a longitude of 45 degrees after the moon's longitude। तो उनका कहने का मतलब है कि जहाँ पे भी जो भी आपकी मून की डिग्री है उसको आप मिड पॉइंट मान लीजिए, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस लीजिए। शनि जब 45 डिग्री माइनस पे आएंगे और गोचर करेंगे फॉर दिस 90 डिग्री विच इज 45 प्लस 45 डिग्री, तब तक 7.5 रहेगी। इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि जिस पर्सन की मून की डिग्री 1 है या 1 डिग्री पे है मून इन एरीज, उनकी 7.5 तब स्टार्ट होगी जब शनि 16 डिग्री एक्वेरियस में आएंगे, एंड नॉट व्हेन शनि रीचेस पाइसेस व्हिच इज 12th फ्रॉम एरीज। सिमिलरली अगर मून 29 डिग्री पे है एरीज में, तो 7.5 विल स्टार्ट व्हेन सन रीचेस 14 डिग्रीज इन पाइसेस एंड नॉट 0 डिग्री इन पाइसेस और 1 डिग्री इन पाइसेस। अब ये एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। The idea is not to confuse you or let you know to follow this approach, but this is, अगर आज हमने जैसे खाने की बात की है, we'll end this particular topic on saying it's a food for thought for you to further research and explore कि आप पहला अप्रोच या ये अप्रोच कौन सा ज्यादा फल दे रहा है is something which you can actually explore, do some research and find out.
अब शनि के बाकी गोचर के बारे में बात करते हैं। शनि की 3 ढैया होती हैं। सो व्हेन शनि इज ट्रांजिटिंग 4th फ्रॉम द मून, ये पहली ढैया है, एंड समटाइम्स इट इज सेड दैट इट कैन बी इवन मोर डेंजरस देन साढ़े साती, डिपेंडिंग ऑन कि आपने साढ़े साती में क्या किया है, what has the learning which has happened during the साढ़े साती, and of course on the position of moon and Saturn. दूसरी ढैया जो है, that is कंटक शनि, which is when शनि is 8th from the moon. तीसरी ढैया है when शनि is 10th from the चंद्र. अब वो 10th from the चंद्र है, 10th from the moon है, so it will aspect the 12th, 4th and the 7th house. 12th मतलब खर्चे में इंक्रीज, 4th मतलब सुख की हानि, 7th मतलब शादी विवाह में दिक्कत, पद प्राप्ति में लॉस. So साढ़े साती और गोचर ऑफ शनि इज सच अ इंटरेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग टॉपिक कि हम इस पे घंटों बात कर सकते हैं. बट जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत ही खूबसूरती से ये हमारे प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी साढ़े साती का कॉन्सेप्ट, गोचर का कॉन्सेप्ट कवर किया गया है. तो वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल गो टू अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. मंतेश्वर जी ने फलदीपिका में ये भी कहा है कि मार्स एंड सन का जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, that gives or has the potential to give more results in the first or the initial 10 degrees of a house. Jupiter and Venus are effective in their transit between 10 and 20 degrees in a house. Chandra and Shani give results during or give more results during the last 10 degrees of a house. अब बचे हमारे क्या राहु एंड मरकरी, they are effective. उन्होंने कहा है कि they are effective throughout the 30 degrees transit in a house. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा जो योगेश जी ने कहा है. वो ये है कि जैसे योगेश जी ने कहा कि मार्स एंड सैटर्न जो है वो 12 में से 9 घरों में गोचर के टाइम पर पुअर रिजल्ट्स देते हैं. सन, राहु एंड केतु जो है वो 12 में से 8 घरों में पुअर रिजल्ट्स देते हैं, और सिर्फ उपचाय हाउसेस जो 4 हाउसेस हैं उनमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं ट्रांजिट में. वीनस जो है, जैसे योगेश जी ने कहा कि हैप्पी प्लैनेट है, वो 12 में से 9 घरों में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, बेनिफिक रिजल्ट्स देते हैं ट्रांजिट में. जुपिटर जो है वो 5 घरों में पॉजिटिव या बेनिफिक रिजल्ट्स देते हैं, बट इट कवर्स इट अप बेसिस उनकी 3 दृष्टियां. जुपिटर, जैसे कहते हैं ना कि जुपिटर की दृष्टि में अमृत है, सो इट एक्चुअली मेक्स इट फॉर द लैक ऑफ दैट मोर बेनिफिक ट्रांजिट्स व्हिच इज ओनली 5, इट मेक्स इट अप विद द 3 एस्पेक्ट्स व्हिच इट हैज, जिनमें की अमृत है. अब इसको अगर पूरी पिक्चर को टोटल एनालाइज करें, सूर्य, राहु एंड केतु 4 जगह बेनिफिक रिजल्ट्स, मून एंड मरकरी 6 जगह, मार्स एंड सैटर्न 3 जगह, शुक्र 9 जगह, गुरु 5 जगह. इन सबको ऐड करते हैं तो 44 यानी 44 पोजीशंस आती हैं जो कि ट्रांजिट फ्रॉम मून में प्लैनेट्स हमें बेनिफिक रिजल्ट देते हैं. टोटल पोजीशंस हमारी 108 हैं. अगर 108 में से हम 44 सब्ट्रैक्ट करें बचता है 64, which means that in transit the planets have a propensity to give not so positive results in 64 positions out of 108. In 60% of situations they will give malefic results. 60% क्यों? 64 divided by 108, which means 40% benefic results. तो ये एक थोड़ा सा नकारात्मक एंगल आ जाता है, एक पेसिमिस्ट एंगल आ जाता है कि ट्रांजिट में 60% मैलेफिक रिजल्ट्स है. बट देन देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग टू दिस क्लाउड. मंत्रेश्वर जी ने हमें परमिशन दी है टू एनालाइज ट्रांजिट फ्रॉम ऑल लग्नास. सो दैट्स अनदर वे टू लुक एट इट एंड आइडेंटिफाई कि कहीं और से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ रहा है या नहीं आ रहा. एंड देन लेट्स नॉट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉमिस विच एन हॉरोस्कोप होल्ड्स. कौन सी दशा चल रही है, प्लैनेट्स का पीएसी यानी पोजीशन एस्पेक्ट कंजंक्शन क्या है, चार्ट में कौन से योगास हैं. सो ये सारी चीजों को अगर हम एंटायरिटी में देखें और फिर इसके साथ हम ये ट्रांजिट का प्रिंसिपल लगाएं, वी कैन एक्चुअली अराइव एट अ होलिस्टिक एंड एन ओवरऑल अप्रोच हियर. जो एक कॉन्सेप्ट है मूर्ति निर्णय का, वो बेसिकली यूज किया जाता है उन प्लैनेट्स के लिए जो लॉन्गर पीरियड्स के लिए ट्रांजिट करते हैं किसी राशि में. जैसे शनि का गोचर ले लीजिए, दैट विल बी फॉर अराउंड 2.5 years के लिए चलेगा एक पर्टिकुलर राशि में. तो मूर्ति निर्णय के थ्रू क्या होता है कि हम एक एलिमेंट्री आइडिया लगा सकते हैं कि जो ये लॉन्गर ट्रांजिट हो रहा है किसी प्लैनेट का, वो नेटिव के लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा. हो सकता है कि अच्छा हो सकता है ना अच्छा हो सकता है कि एवरेज रिजल्ट दे या फिर कुछ भी. तो मूर्ति निर्णय में देयर आर 4 कैटेगरीज बेसिकली: स्वर्ण मूर्ति, रजत मूर्ति, तम्र मूर्ति एंड लौह मूर्ति. स्वर्ण मूर्ति का कंसेप्ट ये है कि जब इस पर्टिकुलर मोमेंट पर शनि ट्रांजिट करेंगे तो इट विल प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल रिजल्ट टू द नेटिव. देन रजत मूर्ति से अगर ट्रांजिट करते हैं तो नॉट सो गुड. तम्र से ट्रांजिट करते हैं तो एवरेज रिजल्ट. लौह से ट्रांजिट करते हैं तो वेरी मैलिफिक रिजल्ट्स.
सो हम डिसाइड कैसे करें कि शनि किस मूर्ति में ट्रांजिट किया है? उसके लिए हमें क्या करना होता है, जब भी शनि या फिर कोई भी लॉन्गर ड्यूरेशन का ट्रांजिट प्लैनेट ट्रांजिट करता है एक राशि से दूसरी राशि में, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमने देखना रहता है गोचर का चंद्र। गोचर के चंद्र की क्या लोकेशन है हमारे नेटल चंद्र से, तो वो डिसाइड करेगा कि शनि या फिर किसी भी लॉन्गर ड्यूरेशन प्लैनेट का ट्रांजिट किस कैटेगरी में फॉल होता है। मान लीजिए अगर गोचर का चंद्र उस पर्टिकुलर टाइम पे फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस या 11th हाउस में हो, तो हम इसको फॉल करेंगे स्वर्ण मूर्ति में। अब सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारा गोचर का चंद्र उस पर्टिकुलर टाइम में हो सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस में, तो जो शनि का ट्रांजिशन हो रहा है वो फॉल होगा सिल्वर मूर्ति यानी रजत मूर्ति। अब चंद्र का, गोचर का चंद्र हमारा नेटल चंद्र से थर्ड हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में हो, तो जो ट्रांजिशन है वो फॉल होगा कमर मूर्ति में। अब गोचर का चंद्र अगर 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में हो अपने नेटल चार्ट के मून से, तो जो ट्रांजिट हुआ है प्लैनेट का वो फॉल होगा लौह मूर्ति में। तो एज द नेम क्लियरली इंडिकेट्स कि किस तरीके का रिजल्ट आएगा, तो वही मूर्ति निर्णय का सिग्निफिकेंस है। हम चाहें तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वी कैन यूज इट फॉर स्मॉलर ड्यूरेशन ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स ऑल्सो, बट क्योंकि इसका रिलेवेंस ज़्यादा उसी में है जहाँ पे हमको दिखता है कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कोई प्लैनेट एक पर्टिकुलर राशि में स्टे करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नक्षत्रस का ट्रांजिट। सो ट्रांजिट ओवर नक्षत्रस। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। हम अभिजीत नक्षत्र को 28वां नक्षत्र भी गिन लेते हैं कई जगह पर। तो अगर हम अभी 27 नक्षत्र की बात करें और इनको 9 की 3 पंक्तियों में बांटें, सो पहला नक्षत्र जो हो जाएगा वो होगा हमारा जन्म नक्षत्र। फिर हमने कुछ नाम दिए हैं बाकी सब्सिक्वेंट नक्षत्र को। सो जन्म नक्षत्र से जो दूसरा नक्षत्र है जो उसके इमीडिएटली बाद आता है उसको हमने नाम दिया है संपत। उसके बाद वाले नक्षत्र को जो कि जन्म नक्षत्र से दूसरे स्थान पे आता है उसको हमने नाम दिया है विपत। इसी तरह से हमने 1 से लेकर 9 तक सारे नक्षत्र को नाम दिए हैं। तो मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। सो पहले जन्म नक्षत्र हुआ, फिर संपत नक्षत्र हुआ, फिर विपत नक्षत्र हुआ, 4th नक्षत्र इज क्षेमा, 5th इज प्रत्यरी, 6th इज साधका, 7th इज नैधना, 8th इज मित्र एंड 9th इज परम मित्र। एंड देन 10th से ये ऑर्डर फिर से वही रिपीट होता है। अनुजन्म आगे आपका जन्म नक्षत्र और फिर उसके आगे संपत विपत क्षेमा 18 तक, और फिर त्रिजन्म, फिर संपत विपत क्षेमा। अब ये कॉम्प्लिकेटेड नाम्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे एक कहानी है या उसके पीछे एक रीजन है। द रीजन इज कि जब शनि गोचर करते हैं इन नक्षत्र के ऊपर, वो रिजल्ट इन नक्षत्र के जो हमने अभी नाम बताए हैं उसके हिसाब से देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब शनि मित्र, परम मित्र, संपत और क्षेमा नक्षत्र के ऊपर से गुजरते हैं या ट्रांजिट करते हैं तो दे गिव डिसेंट रिजल्ट्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब शनि नैधना, विपत और प्रत्यरी नक्षत्र के ऊपर से जाते हैं तो दे गिव पुअर रिजल्ट्स। और शनि जब जन्म नक्षत्र के ऊपर से जाते हैं तो ना अच्छे ना बुरे, सॉर्ट ऑफ न्यूट्रल रिजल्ट्स देते हैं। अब अगर ये आपको फिर अभी भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सो देन देयर इज अ क्विक वे टू लर्न इट। द इजीएस्ट वे टू लर्न इज कि जो ऑड नंबर ऑफ नक्षत्र हैं फ्रॉम जन्म नक्षत्र 3, 5, 7, दे स्टैंड फॉर पुअर रिजल्ट्स। इवन नक्षत्र नंबर के जो नक्षत्र हैं फ्रॉम जन्म नक्षत्र 2, 4, 6, 8, दे स्टैंड फॉर गुड रिजल्ट्स। एंड जो 9th नक्षत्र है जैसे जिसका नाम परम मित्र है, इट स्टैंड्स फॉर वेरी गुड रिजल्ट्स। और जो जन्म नक्षत्र खुद है दैट स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल रिजल्ट्स। सो ऑड पुअर, इवन गुड, 9th very good, self as in the Janma Nakshatra, average or neutral results. Needless to say, you have to synthesize these results with the Panchta Maitri of the planets. बाकी factors, PAC, position, aspect, conjunction, chart में positions, yogas, etc. वो सब भी हमें in totality लेने होंगे. This transit over nakshatra is like the cherry on the cake. So this is one of the elements which gets added to it, जो कि आपको consider करना पड़ेगा. तो ये था transit over nakshatras.